बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपको बिहार के नंबर 1 प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मैं राहुल सर आप सभी को आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक समास। समास से भी प्रश्न बहुत बनते हैं। आप लोग अभी 9th 10th 11th 12th को छोड़ दो, इसमें तो पूछा ही जाता है। आप लोग जितने भी कंपटीशन देंगे वहां अगर हिंदी का पार्ट है तो वहां पर समास जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के मन में एक विचार आता होगा कि यार ये बताओ, संधि तो हम देख के पहचान लेते हैं कि यहाँ पर यह संधि है, मतलब हम समाज को कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि जिससे हम देखते ही जान जाएं कि यहाँ पर कौन सा समास है, तो हमें आसानी से समास आ जाएगा। क्या सभी लोग समास की ट्रिक जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि जी सर हम भी जानना चाहते हैं। सभी लोग एक बार कमेंट करिए। तो आज की जो क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग एकाग्र हो जाए। समास की परिभाषा क्या होती है? जैसे मैं आपको संधि में पढ़ाया था कि दो या दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक वर्णों का मेल वहां पर होता था। संधियों में क्या होता था मेरे बाबू? दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता था। लेकिन समास में क्या है मेरे बाबू कि दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर बनाया गया एक नया शब्द समास कहलाता है। मेरे बाबू आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि सदैव आपके संधि में जो संधि होती है, संधि में आपके वर्ण का मेल होता है। किसका? वर्ण का मेल होता है। और जो आपका मेरे बाबू समास होता है, समास में आपको आपके शब्द का मेल होता है। क्या? शब्द का मेल होता है। तो आप लोगों को मैं संधि के बाद वर्णमाला क्यों पढ़ा रहा हूं? इसलिए पढ़ा रहा हूं मेरे बाबू क्योंकि अगर आपको संधि नहीं आएगी तो समास आप लोग आसानी से नहीं कर सकते हैं। अगर आपने संधि की क्लास अच्छे से किया है, संधि आप लोग पहचान पा रहे हैं, तो निश्चित है कि आप लोग समास आसानी से कर लेंगे। तो समास की परिभाषा क्या हुई कि दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर बनाया गया एक नया शब्द समास कहलाता है। क्या नया शब्द क्या कहलाता है? समास। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या अगर पूछ ले कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ होता है मेरे बाबू संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है। अब संक्षेप क्यों होता है? जैसे हम कह दें कि दशानन, हमको बोलना चाहिए दस हैं आनन जिसके, अर्थात रावण का तब बोध होगा। लेकिन हम केवल इतना कह दें दशानन, दशानन को हम जो ही बोलेंगे तो रावण का बोध हो जाएगा। तो ये हम क्या है, संक्षेप में ही तो कर रहे हैं, संक्षेप में ही तो बोल रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? सभी लोग समास की बात किए कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो एक नया शब्द बनता है वही आपका समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। अब हम बात करें समास की। समास के भेद कितने होते हैं? समास के भेद जो मेरे बाबू होते हैं, समास के जो भेद हैं 6 होते हैं। एक होता है तत्पुरुष, एक कर्मधारय, एक द्विगु और एक द्वंद्व, एक बहुव्रीहि और एक अव्ययी भाव समास। ये समास के भेद होते हैं। समास के भेद पूछे कितने, तो समास के 6 भेद होते हैं मेरे बाबू। अब यहां पर आप लोग एकाग्र हो जाइए, यहीं पर आपको समझना है। यहीं पर अगर आपने समझ लिया तो कतई आप लोग चाह के भी भूल नहीं पाओगे। अब मान लो मैं समास की बात करता हूं। अब समास की ट्रिक बनती कैसे है, समास को आप लोग पहचानोगे कैसे? मैं आपसे कहूं, जैसे आप लोग जिस परिवेश में, जिस घर में रहते होंगे, जैसे आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के पास जब तक पैसा है, उनके पास ताकत है, आपको कहीं से पैसा कमा के आप लोगों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते हैं। भले आप पर वो परेशान रहे आपके पापा, लेकिन क्या है, आप लोगों को वो क्या है, पढ़ने के लिए आप लोगों की हर व्यवस्थाएं पूरी करते हैं। कॉपी किताब, फीस, हर प्रकार की समस्याओं को देखते हैं। कब तक आपको दे सकते हैं? जब तक उनके शरीर में खून है, वो मेहनत करने योग्य है। तो मेरे बाबू वैसे ही क्या है, ये समास है। जो समास है बेचारा, समास के 6 पुत्र हैं। समझने का प्रयास करिएगा कि एक समास है, उसके 6 पुत्र हैं। कौन कौन है? एक है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। ये समास हैं। ये क्या करता है कि ये बहुत बिगड़ैल होते हैं। जैसे आप लोग, आप तो अच्छे बच्चे हैं, आप लोग मेहनत करते हैं, लेकिन ये मत कुछ बिगड़ैल रहे। तो एक दिन क्या होता है, समास बेचारा देखता है कि यार मेरे 6 बच्चे हैं, ये बच्चे क्या है
कि ये कुछ करते धरते हैं नहीं। अब मैं क्या करूं कि मैं भी फुर्सत होके बैठ जाऊं घर में, अपना जो काम बूता है ये अपना देखें। तो समाज के पास तो बहुत चीज थी, समाज के पास तो बहुत विशेषताएं थी, लेकिन ये कहता है, बुलाता है छइयों लड़कों को, कहता है बेटा, कहते हैं क्या पापा, कहते हैं आप सभी लोग मेरे पास आइए। सभी को जब बुलाते हैं उनकी क्लास लगाते हैं कि आप लोग कुछ काम बूत करते रही हैं, ये है वो है, तमाम सुनाते हैं। फिर कहते हैं बेटा देखिए, मैं छइयों का क्या है शादी कर दिया, आप लोग अपने अपने परिवार में व्यस्त हैं, मस्त हैं। जैसे आप लोग पढ़ाई में मस्त हैं, वैसे ये भी अपने परिवार में व्यस्त हो गए। कहते हैं कि अब मुझे भी छुट्टी दो ताकि मैं भी अपनी ये बुढ़ापा में अपना क्या है कि अपने पास पड़ोस अपने मित्रों यारों से मिल सकूं, आसानी से अपने जीवन यापन कर सकूं। तो कहते ठीक है पापा, हमें क्या करना है। कहते बेटा, कहते पापा, कहते हम देखिए जो मेरे पास जो सब कुछ है इसको आप लोग बांट लीजिएगा और अपना सभी लोग कार्यभार संभालिएगा। तो जो बेटवा होते हैं तो तैयार रहते हैं कि पापा कब हमें दे, हम पापा के बनाई बनाई में मजे करी, है ना। तो कहते हैं हाँ पापा, क्या है, मतलब जो है आपके पास बांट दो, हम सभी कार्यभार संभालते हैं। तो सबसे पहली बात पापा कहता है देखिए, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, सभी लोगों को जो बंटवारा होगा सभी लोग इकट्ठा नहीं आओगे। कहते हैं क्यों पापा, कहते देखिए इकट्ठा आओगे तो आप लोग झगड़ा करोगे, इसलिए सभी लोग एक एक करके आइएगा और जो जिसको लेना है वो ले लेगा। तो कहते हैं छइयों लोग अपना सामंजस्य बनाते, कहते ठीक है पापा तुम कहते हो तो ऐसा ही होगा। इसमें जो सबसे बड़ा भाई है अव्ययी भाव समास है, सबसे बड़कौना है। इसके बाद जो दूसरा भाई है ये द्वंद्व समास है, जो तीसरे नंबर वाला है ये तत्पुरुष है, जो चौथे नंबर वाला है ये कर्मधारय है, और पांचवें नंबर वाला है द्विगु है, और छठे नंबर वाला जो है ये बहुव्रीहि है। तो मेरे बच्चों ये सभी लोग क्या करते हैं कि ठीक है पापा, हम लोग आपके पास एक एक लोग करके आएंगे। कहता है ठीक है। समाज सबसे पहले अपने बड़े बेटा को बुलाता है, किसको, अव्ययी भाव को बुलाता है। कहता है बेटा, कहता है पापा, कहता हमें क्या दोगे कि मतलब हमें क्या दोगे कि लोग हमें भी जाने कि हम अव्ययी भाव हैं, कैसे पहचानेंगे। तो कहते हैं बेटा, समाज कहता है बेटा जो तुझको मांगना है मांग ले। कहता है पापा मुझे धन दौलत मत दो, धन दौलत दोगे वो खराब होगा, बर्बाद हो जाएगा। कहता है बेटा फिर क्या चाहिए। कहता है पापा कुछ मुझे ऐसा दो जिससे लोग देखते ही जान जाए कि ये अव्ययी भाव समास है। कहता है अच्छा बेटा, कहता क्या दोगे। कहता पहला जो पहली मुझे विशेषता आप दो कि मेरा पहला पद प्रधान कर दो। क्या कर दो, पहला पद प्रधान कर दो। कहता ठीक है बेटा, तुझको मैं विशेषता दिया। कहता पापा इतने में ही नहीं होगा, मुझे कुछ ऐसा दो जिससे लोग मुझे जान जाएं। प्रधान जाने कि न जाने कि ये प्रधान है कि नहीं, कुछ एक ऐसी विशेषता दे दो कि दूर से लोग देखते ही जान जाए कि ये अव्ययी भाव समास चला जा रहा है। कहते अच्छा, कहते क्या चाहिए। कहते पापा अगर कहीं पर शब्द में उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हो, उपसर्ग लगा हो या अव्यय लगा हो। क्या लगा हो, किसी शब्द में अगर उपसर्ग लगा हो या अव्यय लगा हो तो वहां पर लोग जान जाएं कि ये अव्ययी भाव समास है। कहता ठीक है बेटा, तुझको मैं दिया, जब तुझे ले विशेषता ले ले। अब अव्ययी भाव सबसे बड़ा भाई है, तीन तीन विशेषता लेकर फिरता है। तो जब वो चला आता है तो दूसरे नंबर वाले की बारी आती है, किसकी, द्वंद्व की बारी आती है। जब द्वंद्व पापा के पास पहुंचता है, कहता है पापा हमें क्या दोगे। कहता बेटा जो तुझको लेना है ले ले। कहता मुझे भी कुछ ऐसी विशेषता दो जिससे लोग जाने कि ये द्वंद्व समास है। कहता अच्छा, तो कहता है कि अव्ययी भाव समास को क्या दे दिए पापा। तो देखता है कि पहला पद प्रधान, उपसर्ग अव्यय। कहते पापा कुछ मुझे भी ऐसा दो जिससे लोग जाने कि ये द्वंद्व समास है। कहते क्या लोगे। कहता मुझे केवल ऐसा दे दो कि तुरंत लोग देखते ही जान जाए कि द्वंद्व समास है, एक ही मुझे विशेषता दो। कहता क्या, कहता मेरे दोनों पद प्रधान कर दो। क्या, दोनों पद प्रधान कर दो। कहता ठीक है बेटा जा, जब तेरे दोनों पद प्रधान है। कहता और कुछ चाहिए। कहता नहीं पापा, जब मेरे दोनों पद प्रधान होंगे मेरे सिवा वहां पर कोई हो ही नहीं सकता है,
तो लोग मुझे जान ही जाएंगे कि द्वंद्व समास है। कहता ठीक है बेटा। तो इतना मांग करके द्वंद्व समास चला जाता है। अब तीसरे नंबर वाले की बारी आती है, जिसका नाम होता है क्या? तत्पुरुष। तत्पुरुष पापा के पास पहुंचता है कि पापा हमें क्या दोगे? कहता बेटा तुम्हें क्या चाहिए? कहता हमें कुछ ऐसा दो जिससे लोग जाने कि ये क्या है, तत्पुरुष समास है। कहते मांगो बेटा क्या चाहिए? कहते पहली विशेषता देखता है कि यहाँ पर पहला पद प्रधान, यहाँ पर दोनों पद प्रधान। तो कहते पापा, कहता है क्या? कहता मेरा दूसरा पद प्रधान कर दो। क्या? उत्तर पद। उत्तर पद, उत्तर पद को ही हम क्या कहते हैं? दूसरा पद। क्या मेरे बाबू? दूसरा पद प्रधान कर दो। कहता ठीक है, तुझे मैं ये विशेषता दिया। क्या? तुझे मैं ये विशेषता दिया। जब तत्पुरुष ये पाता है तो चला जाता है। अब बात आती है कर्मधारय समास की, चौथे नंबर लड़के की। जब चौथा नंबर पहुंचता है समास के पास, देखता है कि पापा ने क्या क्या बांट दिया। देखता है कहता है अव्ययी भाव समास का क्या? पहला पद प्रधान, उपसर्ग, अव्यय और द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान। तत्पुरुष समास में क्या है? आपके उत्तर पद प्रधान है। तो कहते हैं पापा कुछ मुझे भी ऐसा दो जिससे लोग जाने कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। कहता बेटा क्या चाहिए? कहते पापा मुझे चाहिए कि मुझे भी लोग जाने। कहते मांग ले तुझे जो मांगना है। कहता मुझे कुछ इनसे अलग दो। कहते क्या? कहते कहीं पर विशेषण विशेष हो। क्या मेरे बाबू? अगर कहीं पर विशेषण विशेष हो, क्या? विशेषण विशेष या उपमेय उपमान। क्या मेरे बाबू? उपमेय उपमान हो तो वहां पर लोग मुझे जाने कि ये कर्मधारय समास है। कहते ठीक है बेटा, तुमको विशेषता दिया। आप लोग एक बार कमेंट, वीडियो प्रॉब्लम हो रही है क्या मेरे बाबू? वीडियो प्रॉब्लम हो रही है क्या? जी जी, एक बार कमेंट करो, क्या ये ट्रिक समझ में आ रही है ना? अभी यही सब पूरे आपको उसमें आएगी। एक बार सभी लोग कमेंट के थंबनेल जरूर दीजिए, मुझे थंब कीजिए कि चीज सर समझ में आ रही है। अगर आ रही है ट्रिक तो जरूर, नहीं जिसको नहीं आ रही है वो भी कमेंट करके बताए कि सर मुझे नहीं आ रहा समझ में। बिल्कुल मेरे बाबू सभी को आ रहा है, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। चलिए, तो जब चारों लड़का विशेषता मांगते हैं, बारी आती है द्विगु समास की। अब जब द्विगु समास के पास पहुंचता, कहता पापा, कहता बेटा, कहता हमें क्या दोगे कि जिससे लोग हमें भी जाने कि ये क्या है? ये आपका द्विगु समास है। मुझे भी कुछ ऐसी विशेषता दे दो ताकि मुझको भी तो लोग जाने कि द्विगु समास है। कहता ठीक है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? कहता देखता कि सब तो विशेषताएं ले लिए। कहता पापा मुझे कुछ ऐसा दो जिससे लोग मुझे जाने के द्विगु है। कहता क्या चाहिए? कहता मेरा पहला पद संख्यावाची कर दो। क्या कहता है? पहला पद संख्यावाची कर दो। कहता ठीक है बेटा, तुझको मैं विशेषता दिया, चले जा। बस इतना पता कि जब मैं, वो कहता है द्विगु समास, जब मैं संख्यावाची रहूंगा, मेरे सिवा कोई रहेगा नहीं, तो लोग मुझे जान ही जाएंगे कि द्विगु समास है। अब आपको पता है कि जब जो सबसे छुटकौना भाई है बहुव्रीहि समास, आपको पता है कि जो छुटकौना होता है वह सबसे क्या है? तिरंगबाज होता है। समाज के पास पहुंचता है, कहता पापा हमें क्या दोगे कि जिससे हमें भी लोग जाने कि ये बहुव्रीहि समास है। कहता बेटा मैं क्या बताऊं, जो तुझको लेना है ले ले। कहता कि जब सब कुछ तुमने विशेषताएं बांट दी तो हमें क्या दोगे? तो कहता मांग तुझे क्या मांगना। कहता जब कुछ है ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, तो हमें दोगे क्या? तो पापा बेटा को समझाते हैं। अगर छोटा बेटा मानता नहीं, जिद्दी है, जैसे आप लोग जिद्दी हैं वैसा ये भी जिद्दी था। जब नहीं मानता तो पापा एक क्या है, दो थप्पड़ मारते हैं। जब मारते हैं आपस में दोनों की झगड़ा हो जाती है। बहुव्रीहि समास वहां से बेचारा चला जाता है घर, कुछ नहीं लेता है। जब कुछ नहीं लेता है तो इसके दोनों पद अप्रधान होंगे। जब भाई कुछ ना ले तो दोनों जो पद इसके होंगे, दोनों पद अप्रधान हो जाएंगे। दोनों पद अप्रधान हो जाएंगे। अब बेचारा हुआ पापस तो लड़ाई का ही डाइस। अब यहां आकर के जो उसकी बीबी है उससे कहती है ये बताओ, सबने तो सब कुछ ले लिया, तुमने क्यों नहीं लिया?
कहता है मैं क्या बताऊं, मैं लेना तो मतलब गया तो था पापा के पास, लेकिन पापा ने मुझसे झगड़ा कर दिया। कहता है क्या? कहता है यार अब मैं क्या बताऊं, पापा से झगड़ा हो गया, ये मुझे कुछ देंगे भी नहीं। तो बीबी समझाती है, बीबी से लड़ने लगती है कि क्यों नहीं देंगे, सबको दिए तुमको क्यों नहीं दे, तुम्हारा कोई पद आप यानी प्रधान ही नहीं होगा, आप प्रधान रहोगे तो कोई कैसे जानेगा। इसकी थोड़ा पड़ती है द्विगु समास से, बहुब्री की थोड़ा पड़ती है द्विगु समास से। द्विगु समास से पास जाता बाबू। कहता है भाई ये बताओ, मुझे तो कोई जानेगा नहीं कि बहुब्री समास है, क्योंकि मेरे दोनों पद अप्रधान होंगे। कुछ मुझे ऐसा दो, मुझे कुछ ऐसा मिल जाए ताकि लोग मुझे भी जाने कि बहुब्री समास है। तो इनकी दोनों की बहुत पड़ती है। तो द्विगु समास कहता है भाई एक विशेषता मैं तुमको देता हूं कि अगर कहीं पर संख्यावाची कोई शब्द हुआ, अगर किसी के लिए रूढ़ होगा तो वहां पर तुम होगे। अगर संख्यावाची हो, किसी को इंगित करता हो, किसी को इंगित करता हो, तो वहां पर लोग जानेंगे कि ये क्या है मेरे बाबू, ये बहुव्रीहि है। अगर संख्यावाची हुआ, किसी के लिए किसी को इंगित ना किया, तो वहां पर द्विगु समास होगा। तो मेरे बाबू एक बार कमेंट करिए, एक बार कमेंट, वीडियो प्रॉब्लम, एक बार मेरे बाबू सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या, यानी कि जो आपकी क्लास चल रही है इसमें कोई दिक्कत आ रही है। अधिकतर बच्चे बोल रहे हैं कि नो सर नो सर। ये बताओ कि आप लोगों की तरफ हो सकता है कि जो टेक्निकल इशू मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम हो, बाकी सभी बच्चे तो बोल रहे हैं कि आवाज सभी क्लियर आ रही है। अब मेरे बाबू आप लोग समझिएगा कि आप लोग अगर इतना याद कर लिए, इतना आपको आ गया, तो आप लोग कहीं पर फंस नहीं सकते। बोलो कैसे, बोलो कैसे, सभी लोग कमेंट करिए बोलो कैसे। इसलिए मेरे बाबू, क्योंकि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान उपसर्ग अव्यय, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, क्या दोनों पद प्रधान, और द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची, कर्म तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, और कर्मधारा में विशेष विशेषण, में उपमान, बहुब्रीहि में उत्तर पद, यानी दोनों पद क्या होंगे, अप्रधान होंगे। कैसे होंगे देखिए, अब आप लोग ही पहचानोगे। समास में परिभाषा जो होती है समास की, सामासिक पद के द्वारा बनने वाला नया शब्द जिसे सामासिक पद भी कहते हैं। सामासिक पद के दो पद होते हैं। क्या समास के दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। अभी बताया ना, पूर्व पद को हम क्या है, पहला पद कहते हैं, क्या पहला पद, और जो मेरे बाबू उत्तर पद होता है इसे हम दूसरा पद कहते हैं। जैसे वहां पर मैं आप लोगों को बताया था, वहां पर बताया था मेरे बाबू, मैं आप लोगों को बताया था कि एक क्या है कि पहला पद प्रधान होगा, अब किसी का दूसरा पद प्रधान है तो दो पद निकले कि ना निकले, निकले ना निकले बाबू, बिल्कुल। अगला देखिएगा, जैसे यहां पर पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। यहां पर देखिए घोड़े पर सवार, तो घोड़ा पहला पूर्व पद है, सवार क्या है, उत्तर पद है। यहां पर माँ और बाप, माँ आपका पूर्व पद है, बाप आपका उत्तर पद है। जैसे यहां पर क्या, धर्म का ग्रंथ, ये धर्म आपका पूर्व पद है, जो धर्म का ग्रंथ, ये ग्रंथ आपका क्या है, ये उत्तर पद है। यहां पर तुलसी द्वारा कृत, तो जो तुलसीदास है पूर्व पद है, ये उत्तर पद क्या है, द्वारा कृत। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो यहां पर आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात। एक बच्चा प्रिंस कर रहा है कि वीडियो प्रॉब्लम, आप लोग बार बार ऐसे करेंगे मेरे बाबू, तो आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग पढ़ेंगे, मैं समझाऊं कि इस वीडियो प्रॉब्लम को देखो। सभी लोग एक बार कमेंट करो। सभी लोग नो नो बोल रहे हैं, केवल एक दो बच्चे बोल रहे हैं कि वीडियो प्रॉब्लम। अब मैं आप लोग कमेंट नहीं देखूंगा अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो पूरा पढ़ाने का जो तरीका होता है बदल जाता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए समास विग्रह की परिभाषा क्या होती है। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को सामासिक विग्रह कहते हैं। समास विग्रह के उदाहरण, जैसे समास विग्रह क्या है, जैसे मान लो शब्द दिया है राजमंत्री,
जब इसका समास विग्रह करोगे तो राजा का मंत्री हो जाता है। क्या होता है मेरे बाबू? राजा का मंत्री होता है। दिया है लौह पुरुष। लौह पुरुष का क्या है समास विग्रह? क्या होगा? लोहे के समान पुरुष। तो यहां पर लौह पुरुष हो जाता है समास विग्रह। राजपुत्र, क्या? राजपुत्र, इसका समास विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र होता है। तो ये समास यानी जो विग्रह ऐसे किए जाते हैं। कैसे करोगे देखिएगा। अब अव्ययी भाव समास, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण में दिया हूं। अब आप लोग बताइएगा कि अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास में मैं आपको क्या बताता, यानी ट्रिक क्या बताया था कि पहला पद प्रधान, क्या? पहला पद प्रधान, उपसर्ग और अव्यय बताया था मेरे बाबू। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है यथाशक्ति। यथा शब्द दिया है, यथा दिया है, यथा दिया है, प्रति दिया है। आपको पता है जैसे यथा, तथा, यदा, ये सभी आप क्या है? ये अव्यय शब्द है। ये क्या है? ये अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के लिंग वचन कारक के आधार पर जिनके रूप में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे क्या? यथा का यथे होगा, यथों होगा, नहीं होगा ना, तो ये अव्यय है। तो इनको देखते ही हम जान जाएंगे कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। जैसे यहाँ पर लिखा प्रतिदिन। अब प्रति क्या है आपका? प्रति क्या है? उपसर्ग है। जो शब्द के पहले लगते हैं उपसर्ग है, जो शब्द के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो प्रति है ये आपका उपसर्ग है। आप लोग देखते ही जान गए कि यहाँ पर उपसर्ग लगा है, तो मतलब अव्ययी भाव समास होगा। अब इसका जो समास विग्रह क्या? यथा शक्ति है तो शक्ति के अनुसार हो जाएगा। यथा क्रम है, क्रम के अनुसार हो जाएगा। यथा नियम है, नियम के अनुसार हो जाएगा। प्रतिदिन है तो प्रति प्लस दिन हो जाएगा। इसी में अगर आपसे पूछ ले, आप लोग बताओगे अगर लिखा है प्रत्यय या लिखा है प्रतिभोज या लिखा है आजन्म या लिखा है आमरण, आप लोग बताओ, जान जाओ कि नहीं कि यहां पर अव्ययी भाव समास है कि नहीं? सभी लोग एक बार कमेंट करिएगा कि ऐसे पहचान लोगे आप लोग कि यहां पर अव्ययी भाव समास है। कमेंट करिए, सभी लोग एक बार कमेंट करिए, पहचान लोगे ना? आप लोग देख लीजिए यहां पर प्रति उपसर्ग है कि नहीं है, उपसर्ग, प्रति उपसर्ग है कि नहीं, आ उपसर्ग है कि नहीं। आ, जन्म में आ हटा दोगे तो केवल आ बचेगा, तो आ यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है मेरे बाबू। यहां पर क्या लिखा है? आमरण। मरण शब्द में आ को हटा दोगे तो क्या है? शब्द बदल जाएगा। बदलता है कि नहीं बदलता है? तो यहाँ पर उपसर्ग जुड़े हैं, पहले पद में जुड़े हैं। तो इसलिए अव्ययी भाव समास मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग एक बार कमेंट करके कि जी सर हम समझ गए हैं। बिल्कुल मेरे बाबू, अगले में आइए। अगला है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। कैसे? जैसे लिखा है देशभक्ति, राजपुत्र, सराहत या राह खर्च। अब आप लोग बताइए कि देश के लिए भक्ति होती है कि भक्त के लिए देश होता है? देश के लिए भक्ति होती है। तो ये भक्ति क्या है? ये उत्तर पद है, यही आपका प्रधान है। क्या? प्रधान है। यहाँ पर राजपुत्र, राजपुत्र क्या है? ये उत्तर पद है, यही यहाँ पर क्या है? प्रधान है। यहाँ पर क्या? राजपुत्र, राजा का पुत्र। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। सराहत, सर से आहत। राह खर्च, राह के लिए खर्च। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि तत्पुरुष समास निकल रहा है, उत्तर पद प्रधान निकल रहा है। जैसे मैं दे रहा हूं आपको, शब्द लिखा है क्या मेरे बाबू? शब्द लिखा है कवि श्रेष्ठ। क्या लिखा है? कवि श्रेष्ठ। या लिखा है मेरे बाबू रसोई घर। क्या लिखा है? रसोई घर। या लिखा है तुलसी कृत। अब आप लोग बताइएगा कि कवि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, इसमें श्रेष्ठ प्रमुख है कि कवि प्रमुख है? जो श्रेष्ठ होगा वो कवि है, तो कवि की विशेषता होता था क्या? श्रेष्ठ। तो यहां पर क्या होगा? ये उत्तर पद होगा। और ये दो रसोई घर, आप लोग बताओगे घर में रसोई होती है कि रसोई में घर होता है? एक बार कमेंट करो, घर में रसोई होती है कि रसोई में घर होता है? सभी लोग एक बार कमेंट करिएगा, बताइए मेरे बाबू। घर में रसोई, क्या? घर में रसोई होती। तो घर आपका क्या है? उत्तर पद है, तो उत्तर पद प्रधान हुआ कि नहीं?
हुआ ना। यहां पर तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये बात समझ में आप लोगों के आई होगी। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है आप लोग बताइए, कर्मधारय समास की विशेषता क्या है। जो मैं आपको ट्रिक बताया हूं, ट्रिक बताइए आप लोग कि कर्मधारय समास को आप लोग कैसे पकड़ेंगे। सभी लोग एक बार कमेंट करिए, कर्मधारय कैसे पहचानेंगे कर्मधारय समास है। विशेषण विशेष, बिल्कुल मेरे बाबू, बिल्कुल। प्रिया, गोलू, अंजलि, अजय, मनीषा, गुड्डी, हेमा, हाँ बिल्कुल। इसकी विशेषता क्या है मेरे बाबू, विशेषण विशेष। या उपमेय, उपमान। अब देखिए विशेषण विशेष होता क्या है, आपको पता होगा कि विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। आपको दिमाग में रखना है कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे हम विशेषण कहेंगे, और विशेषण जिसकी विशेषता बताएगा वही आपका विशेष होगा। जैसे लिखा है नील गाय, नील गाय, मोटी लड़की, मोटी लड़की, छोटा बालक, छोटा बालक। अब आप लोग देखिए, गाय आपकी संज्ञा है, गाय आपकी संज्ञा है, गाय कैसी है आप लोग कमेंट करिए, गाय कैसी है, तो गाय नीली है। गाय की विशेषता क्या है, नीला है। लड़की कैसी है, तो लड़की मोटी है। लड़की की विशेषता क्या है, मोटा है। बालक कैसा है, छोटका है। क्या, बालक कैसा है, छोटा है। तो सभी लोग कमेंट करिए कि यह बात समझ में आई आप लोगों को कर्मधारय समास। सभी लोग कमेंट करिए एक बार। आदर्श, शाहिनी, विनोद, आदित्य, बिल्कुल मेरे बाबू, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए इस कर्मधारय समास जैसे लिखा, चरण कमल, नील गगन, चंद्रमुख, पीतांबर। अब आप लोग देखिएगा, चरण कमल, यानी चरण कैसे हैं, कमल के समान है। चरण कैसे हैं, कमल के समान है। गगन कैसा है, गगन नीला है। मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। अंबर मतलब कपड़ा, कपड़ा कैसा है, पीत मतलब पीला, पीला है। तो वही है चरण कमल, कमल के समान चरण। नील, नील गगन, नीला है गगन जो। चंद्रमुख, चंद्र है, चंद्र जैसा मुख। पीतांबर, पीत है अंबर जो। पीत मतलब होता है पीला, पीत मतलब होता है पीला। अंबर मतलब होता है वस्त्र। क्या होता है मेरे बाबू, वस्त्र होता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। अब मैं आप लोगों को एक शब्द दूंगा, आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर विशेषण कौन सा है, विशेष कौन सा है। अगर इतना आप लोग पहचान लिए तो कर्मधारय समास आप लोग पहचान लेंगे। जैसे लिखा है, खाड़ी बोली। इसमें आप लोग बताइएगा कि इसमें विशेषण क्या है, विशेषण क्या है। जिन्होंने इसका उत्तर खाड़ी बताया है, तो खाड़ी यहाँ पर क्या है, बोली कैसी है, बोली कैसी है, खड़ी है। तो बोली विशेषण, वो बोली क्या है, विशेष है। बोली संज्ञा शब्द नहीं है क्या, खड़ी क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। आप लोग बताइए, क्या मेरी बात समझ में आई। अब एक लास्ट बताइएगा, लास्ट प्रश्न आपसे कर्मधारय समास का। सुंदर विद्याकुल।
अब आप लोग बताइए इसमें विशेषण क्या है, विशेष क्या है? सभी लोग बताइए कि इसमें विशेषण वो विशेष क्या है, विशेष से बताना है। विशेष विशेष से विशेष से बताना है आप लोगों को। विद्याकुल विद्याकुल बिल्कुल 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 मेरे बाबू। विशाल, नेहा, सुधीर, निक्की, नितेश, गोलू, मनीषा, रूपम, हेमा, दीपक, प्रिंस, सभी लोग बिल्कुल। तो देखिए विद्याकुल आपकी संज्ञा है। विद्याकुल क्या है? संज्ञा है, किसी का नाम है। विद्याकुल कैसा है? तो सुंदर है। तो यानी विद्याकुल की विशेषता बताई जा रही है, तो विद्याकुल आप क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। और आपकी सुंदर क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। क्या? विशेषण हो जाएगा। अगर आप लोग कर्मधारय समास समझ पाए होंगे तो एक बार सभी लोग थंबनेल लीजिएगा, सभी लोग थंब कीजिएगा मेरे बच्चों, सभी लोग बताइएगा कि समझ में आ गया सर। आप लोगों के साथ साथ हम हैं, जैसे भी ट्रिक हमें अपनाना पड़ा वैसा आप लोगों के सामने हम लाएंगे। तो आप लोग ये जरूर करिएगा मेरे बाबू कि आप लोग रेगुलर जुड़िएगा। चलिए अगला आते हैं मेरे बाबू, बताइए द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में बताइए मेरे बाबू। द्विगु समास में आपको क्या बताया हूं, सभी लोग कमेंट करेंगे। द्विगु समास की पहचान क्या बताया था? द्विगु समास की पहचान क्या है मेरे बाबू, मेरे बच्चों? संख्यावाचक। पवन कुमार, बिल्कुल पवन। क्या है कि द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाची। क्या? पहला पद संख्यावाची। क्या मेरे बाबू? पहला पद संख्यावाची होगा, संख्यावाची। ठीक है मेरे बाबू। जैसे लिखा है नवगृह। क्या लिखा है? नवगृह। ग्रह कितने हैं? 9 ठे। 9 है ना। दो पहाड़। पहाड़ मतलब क्या होता है? पहाड़, एक पहाड़, दो पहाड़, तीन पहाड़ होते हैं ना। तो पहाड़ कितने हैं? 2 हैं। त्रिवेणी, वेणिया कितनी है? 3 है। त्रिमाने 3। पंचतंत्र, तंत्र कितने हैं? 5 हैं। संख्या मिल रही है। जहां पर आपको संख्या मिले, किसी को इंगित ना करे तो द्विगु समास, अगर इंगित कर दे तो बहुब्रीहि समास। कैसे? जैसे 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, 2 पहाड़, 2 पहाड़ों का समाहार, त्रिवेणी, 3 वेड़ियों का समूह, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। अगर इसी में दे दे मेरे बाबू, जैसे दे दे चौराहा, या दे दे तिरंगा, या दे दे त्रिभुज, या दे दे चौकड़ी, या दे दे अठन्नी, तो आप लोग कमेंट करिए इन सब में कौन सा समास होगा। सभी लोग कमेंट करें कौन समास होगा। द्विगु समास। चंदन, बिल्कुल मेरे बाबू, बिल्कुल चंदन, श्रेया, निक्की, अंकुश, आर्यन, सुमित, अभिनव, बिल्कुल मेरे बाबू, बिल्कुल सभी लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। तो सभी में देखें चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 आ रहा है। चौ मतलब 4। तिरंगा, रंग कितने हैं? 3 है। त्रिभुज, भुजा कितनी है? 3 है। चौकड़ी, कड़ियां कितनी है? चौ मतलब 4। अठन्नी, आने कितने हैं? 8 है। तो सभी में क्या है? संख्यावाची आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? द्विगु समास। उम्मीद करता हूं कि यह बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो एक बार जरूर सभी लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे बाबू। सभी लोग थंब कीजिएगा कि सर समझ। जबरदस्ती थंब नहीं करना है, जिसे आ जाए वही थंब देगा, बाकी जिसको नहीं आया है वो थंब नहीं देगा। वो जा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि सर मुझे समझ में, जो डाउट सेशन क्लास होती है, मैं आपसे कहता हूं कि जो आप लोगों को डाउट सेशन क्लासें रखी जाती इसीलिए होती है। अगर आप लोग किसी कारणवश यहाँ पर आपको समस्या आ रही है, क्योंकि इतने बच्चों का क्या कमेंट चल रहा है, वहां आप एक कर सर हमें समझ में नहीं है, तो हो सकता है आप कमेंट निकल जाए। तो जब वहां पर आप लोग कमेंट करोगे तो हम देखते हैं उस कमेंट को, उसी कमेंट को लेकर यहाँ करवाते हैं जो डाउट सेशन होता है। ठीक मेरे बाबू, सभी को आया? बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।
और तरक्की करिए। अब अगला क्या है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में मैं क्या बताया था, सभी लोग एक बार कमेंट करिए कि द्वंद्व समास की पहचान क्या बताया। दोनों पद प्रधान, बिल्कुल मेरे बाबू, बिल्कुल। गुड्डी, गोलू, अंकित, हेमा, निक्की, बिल्कुल, मनीषा, हेमा, दीपेंद्र, मोहित, बिल्कुल। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या, दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे दोनों पद प्रधान होते हैं मेरे बाबू, जैसे यहां पर दिखा है जल वायु, क्या लिखा है, जल वायु का होता है जल और वायु। अपना पराया, अपना और पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर दोनों पद कैसे प्रधान हो रहे हैं। आप बताइए, यहां पर लिखा है जल वायु, जितनी विशेषता जल की है उतनी ही विशेषता वायु की है कि नहीं। दोनों पद प्रधान है कि नहीं, है ना। एक बार कमेंट करिए, एक बार कमेंट करिए, प्रधान है ना, कि यहां पर जितनी विशेषता जल की है उतनी विशेषता वायु की है। इसी में मैं कह दूं माता पिता, क्या कह दूं मेरे बाबू, माता पिता, भाई बहन, साली साला। अब देखिए यहां पर कि जितनी विशेषता माता की है उतनी ही विशेषता पिता की है। तो दोनों पद प्रधान है ना, कोई एक इसमें तो है नहीं कि माता सबसे श्रेष्ठ है पिता कोई मतलब नहीं, या पिता श्रेष्ठ है माता कोई मतलब नहीं है। क्या ऐसा, ऐसा नहीं है ना। तो दोनों पद इसमें प्रधान हो रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जा रहा है, द्वंद्व समास, क्योंकि यहां पर क्या है, दोनों पद प्रधान होंगे। भाई बहन, जितनी विशेषता भाई की है उतनी ही विशेषता किसकी है मेरे बाबू, बहन की है। तो दोनों लोग अपनी अपनी जगह विशेष है कि नहीं विशेष। यहां पर क्या है, साली साला, जितनी विशेषता साली की होती है उतनी ही विशेषता क्या है, साले की भी होती है कि नहीं, होती है ना। एक बार क्या है, सभी लोग कमेंट करिएगा, साली का नाम सुने सभी बच्चे मगन हो गए, सभी बच्चे मगन हो गए। आएगा वो दिन जिस दिन आपके सर पर भी सेहरा होगा। कब होगा, जब नौकरी होगी, नौकरी होगी तो सब होगा। समझ रहे हो ना, बिल्कुल मेरे बाबू, बिल्कुल। नेहा, आशुतोष, एक बार सभी लोग थम दीजिएगा कि हाँ सर ये ट्रिक समझ में आई, समझ पा रहे हैं हम लोग। सभी लोग एक बार कमेंट करिए, सभी लोग मेरे बाबू, बिल्कुल। पंकज, हेमा, बिल्कुल। हाँ, एक बात आप लोगों को मैं और बताना चाहता हूं, जो आप लोगों की आज शाम में क्लास वाईटी में, वाईटी की क्लास भी समाज से संबंधित होगी। वहां पर आप लोग जुड़ना ना भूलें। शाम में 7 से 8 आप लोग, जो नया ऐप बना है उसमें आप लोग आकर के यूट्यूब चैनल में हमें देखिए, उसमें 7 से 8 समास ही पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग वहां पर भी क्लियर कर सकते हैं, वहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल मेरे बाबू। अगले में आइए, अगला क्या है, अगला है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या कहता है मेरे बाबू, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई कमेंट करके बताए इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, कोई कमेंट करें, क्या इसमें कोई पद प्रधान होता है। यूट्यूब का समय 7 से 8 है मेरे बाबू, बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई, दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। जब दोनों पद अप्रधान होंगे तो तीसरा पद कौनों के लिए रूढ़ हो जाए। कैसे, जैसे गजानन, गजानन क्या है, गज का आनन मतलब होता है मुख, गज मतलब होता है हाथी का मुख है जिसका, मतलब हाथी का मुख है जिसका, किसका है, गणेश का है, गणेश को इंगित कर रहा है। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, किसके 3 नेत्र हैं, तो शिव के हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है, तो शिव का है। लंबोदर,
लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब होता है पेट, अर्थात लंबा है पेट जिसका, किसका? गणेश का है। 10 आनन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात आनन मतलब होता है मुख, 10 हैं मुख जिसके, किसके 10 मुख हैं? रावण के हैं। किसके हैं? रावण के हैं। अब आप लोग मन में एक विचार आ रहा होगा मेरे बाबू कि ये संख्यावाची है। क्या संख्यावाची है? यहां पर द्विगु क्यों नहीं होता है? मैं आपसे बताया ना कि अगर संख्यावाची होगा किसी के लिए रूढ़ नहीं होगा, किसी को इंगित नहीं करेगा, तभी द्विगु होगा। यहां तो ये संख्यावाची है, ये रावण को तो इंगित कर रहा है ना मेरे बाबू। समझ में मेरी बात आई? समझ में आई हो तो एक बार थम जरूर दीजिएगा, जरूर थम दीजिएगा। समझ में आ गया सर? जरूर मेरे बाबू। जिसको भी समझ में आया सभी लोग बताइए, समझ में बात आ गई ना? बिल्कुल आ गई होगी, बिल्कुल मेरे बाबू। चलिए अगला चलते हैं। अब आप लोगों से रिवीजन, मैं आप लोगों से प्रश्न करूंगा मेरे बाबू, आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे पहचान करके। बताइए इसमें कौन सा समास होगा। पहला आपका प्रश्न क्या है? पहला आपका है निडर। निडर शब्द में कौन सा समास होगा? सभी लोग कमेंट करिएगा। निडर में कौन समास होगा? अव्ययी भाव। बिल्कुल मेरे बाबू, अव्ययी भाव। क्या होगा यहां पर? क्या है? नी आप क्या है मेरे बाबू? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। तो नी उपसर्ग है तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। एक और बताइए, मृग नयनी। क्या? मृग नयनी। मृग नयनी में कौन समास होगा मेरे बाबू? बताइए मृग नयनी में कौन समास होगा? सभी लोग कमेंट करिएगा। मृग नयनी। मृग के समान चंचल नेत्रों वाली, अर्थात कौन? कौन मेरे बाबू? कौन? मृग के समान चंचल नेत्रों वाली, अर्थात कौन? पोती वाली नहीं। कौन? सीता। सीता क्या है? मृग के समान चंचल नेत्रों वाली, ये सीता के लिए रूढ़ हो रहा है, सीता को इंगित कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा ना। अगला प्रश्न है आपसे, आप लोग बताइएगा छोटा, यानी कि बता दीजिएगा मोटा छोटा कौन समास है? मोटा छोटा कौन समास? पवन कुमार, द्वंद्व समास। बिल्कुल पवन, क्या होगा ये? द्वंद्व समास होगा। क्या बाबू? द्वंद्व समास होगा। आप लोग बताइएगा आज की ट्रिक कैसी लगी? सभी लोग बताइए कैसी ट्रिक लगी आप लोगों को आज की? नेक्स्ट जो अभी कल क्लास सुनिए। अब मैं आज आप लोगों को शब्दों से परिचित करा दिया हूं, आप लोगों को ट्रिक बता दिया हूं। अब आप लोगों को मेरे बच्चों जो कल पढ़ाएंगे हम, कल का जो टॉपिक रहेगा पहला रहेगा अव्ययी भाव समास। क्या? अव्ययी भाव। और दूसरा द्वंद्व, तीसरा तत्पुरुष। ये 3 समासों को लेकर के कल की क्लास आपकी रहेगी। तो अगर आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गई है तो कल इस क्लास में जुड़िएगा। तीनों की जो क्या है, तीनों को एक साथ समझाऊंगा, फिर अगले एक क्लास में 3 जो बचे उनको समझा दूंगा, आपके समास समझ में आसानी से आ जाएंगे। ठीक है मेरे बाबू। अब क्या है अगला? ये सभी को आना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बाबू सभी लोग। क्लास खत्म कर दिए क्या? बिल्कुल मेरे बाबू, बिल्कुल। क्लास कैसी लगी सभी लोग? सभी लोगों को बहुत धन्यवाद मेरे बाबू। इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, इतना आप लोग जरूर रख लेना। बाकी हम अगली क्लास में कल मिलते हैं। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बाबू।